हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है। सुबह की नज़ारा बहुत ही सुंदर होती है। जब सुबह के टाइम में सूरज ऊपर आने लगते हैं तो लाल लाल सी किरणें बहुत सुंदर दिखाई देता है। सुबह के टाइम में अगर देखना है तो 4 बजे ही उठ जाइए तो पता चलेगा, बहुत सुंदर लगता है देखने के लिए। और हम उठ गए थे आज 4 बजे ही, 4 बजे से पहले ही उठे थे, लेकिन हम बाहर टहल रहे थे तो 4 बज गए थे होंगे। अभी मैं बाहर से आई थी, उसके बाद हम झाड़ू करने में लगे हैं। तो अंदर बाहर सब जगह झाड़ू लगाएंगे। आजकल सुबह के टाइम में भी थोड़ा सा धूप रहता है, फिर भी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इस टाइम, आजकल बस धूप ही ज़्यादा होती है, इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। तो अभी हम अंदर की झाड़ू लगाने के बाद बाहर में झाड़ू लगा रहे हैं। और बारिश आने के बाद ना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, कचरा हो गया है, घर भी बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ हो गए हैं, क्योंकि पानी आए थे ना, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान, इधर उधर से सब तरफ से पानी आ रहा था। उसके वजह से ना झटास सब जगह मार दिया है और अंदर बाहर सब जगह ख़राब हो गया है ज़मीन। तो काम तो बढ़ा ही दिया है और वो काम हमें तो करना पड़ेगा ही। और यहाँ पर देखिए, कल गए थे रोहन के पापा शहर यानी बाज़ार गए थे, तो जमा उठा करके ले आते हैं। हमारे होटल में बहुत ज़्यादा यूज होता है प्याज, तो वही ले करके आए हैं, उसको छाट रहे थे और मैं अंदर बना रही हूँ सब्जी। तो खाना बन गया था दोस्तों, उसके बाद में अभी सब्जी बना रही थी, माड़ की सब्ज़ी। तो माड़ हम चढ़ा दिए हैं खाना पसाने के बाद, उसमें साग भी डाल दिए हैं। तो हम टमाटर डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो, टमाटर नहीं डालोगे तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आदत बन जाती है इसकी स्वाद की, तो फिर हमें तो डालना पड़ता ही है। और कोई कोई पसंद नहीं करते होंगे, कोई करते होंगे। तो हमारे घर पर टमाटर खाना पसंद करते हैं और सभी सब्जियां में डालते हैं। तो अभी हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए खदक गया हमारा माड़। इसमें हम डाले थे लहसुन, मिर्चा और टमाटर, और उसके बाद हम साथ में भुजिया भी बना दिए हैं। तो भुजिया और माड़ की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। कभी आप लोग खाए होंगे तो बताइएगा कमेंट में। उसके बाद देखिए हमारा खाना सब्ज़ी बन गया था, सभी कोई खा चुके थे। उसके बाद मेरा बारी है, लास्ट में मैं खाना खा रही थी, क्योंकि सभी लोग खा पी रहे थे। उस टाइम मैं थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए चली गई थी, कपड़ा धो करके फिर उसके बाद में खाना खाई। और अभी ये देखिए, ये दोपहर का टाइम है। खाना खाने के बाद मैं सिलाई की काम मैं कर रही थी, थोड़ा बहुत कपड़ा भी कटिंग कर दी और 1-2 ब्लाउजें भी सिल दी थी, और जो टूटे पाटे देते हैं कपड़े वो सब भी सिल ली हूँ। उसके बाद जो होटल के काम होते हैं सारे काम निपट चुके थे। फिर मैं दोपहर के टाइम में लगभग 3 साढ़े 3 बजे आसपास थोड़ा सा लिपाई की काम है। अभी अभी मैंने बताया था कि जब बारिश हो गई ना तो फिर काम बढ़ाने लगी है, मतलब बढ़ गया काम। तो यहाँ पर जब चू रहा था, बारिश आया, तो यहाँ पर जो थंब दिए हैं तो उसको भी लिपाई करना है, और थोड़ा बहुत दरवाजे के पास भी लिपाई करना है दोस्तों। बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से तो पूरा दीवार ही धुल गया है, लेकिन जहाँ पर हम दरवाज़ा लगाते हैं ना, वहाँ पर झटका से थोड़ा मिट्टी भी निकल गया, तो उसको हमको आज भराई करना है। तो पहले हम इधर की लिपाई कर लेते हैं। और हमारा आंगन बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा, आज झाड़ू नहीं हो पाया, क्योंकि अंदर के ही काम करते करते टाइम निकल गए, तो फिर झाड़ू नहीं हो पाया। ऐसे तो ख़राब तो लग रहा है, क्योंकि दुकान है हमारा सामने, लोग आते जाते हैं, फिर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन झाड़ू नहीं हो पाया। अभी झाड़ू लगाएंगे तो पूरा उड़ेगा, लोग बैठे हुए हैं, तो फिर वो लोग भी बोलेंगे कि इतना ज़्यादा झाड़ू लगा रही है, तो फिर झाड़ू नहीं लगाए। और अभी देखिए यहाँ पर हम पानी मिट्टी सभी ले आए हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा पानी मार लेंगे। कहीं पर भी हम लिपाई करने से पहले पानी मार लेते हैं, उसके बाद ही हम लिपाई करते हैं। तो एक बाल्टी में पानी ले लिए हैं दोस्तों, और मिट्टी हम ले लिए हैं इसमें, जहाँ इडली का साँचा है ना उसमें। तो आप बहुत पहले एक दीदी बोले थे कि आप कोई भी बर्तन में मिट्टी ले लेते हो, तो हाँ ले तो लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से हम मांज धो लेते हैं।
और उसके बाद अपने काम में यूज करते हैं। तो अभी हम पानी मार दिए हैं। इस दीवार को पहले हम लिपाई करते हुए आप लोगों को दिखाए थे, लेकिन इसको 2-3 बार लिपना पड़ा क्योंकि ये नया दीवार है, तो थोड़ा चिकना करने के लिए इसको 1-2 बार लिपाई करना पड़ा था। और अभी भी लिपाई करना ही पड़ेगा क्योंकि दोबारा गोबर से लिपाई नहीं हुआ है। पहले हम यहाँ पर जो थंब है ईटा का थंब दिए हैं, रोहन के पापा यहाँ पर बहुत ज़्यादा से चू रहा था, तो खोले तो नहीं, लेकिन इधर का जो दीवार दिख रहा होगा जो कलर किया हुआ है वहाँ का थोड़ा थोड़ा दीवार को पोड़े हैं, उसके बाद एल्वेस्टर को मढ़ाए हैं। और जिस दिन हो रहा था उस दिन हम अच्छे से नहीं दिखा पाए क्योंकि हम घर पर खाना वाना बना रहे थे और ये सुबह के टाइम ही लग गए थे, तो फिर कोई वीडियो शूट करने वाला नहीं था, तो हम दिखा नहीं पाए थे। और उसके बाद ये थंब भी डाल दिए हैं ताकि सपोर्ट बना रहे दीवार एल्वेस्टर के लिए, तो उसको भी अभी लिपाई कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर लगता है बैठने के लिए, लेकिन जब पानी आना शुरू करता है ना, कभी कभी ऐसा हवा चलाता है। अब्बर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे एरिया में, बहुत लोगों का घर भी उजड़ गया है बारिश तूफ़ान की वजह से। और पेड़ तो गिरे ही हैं, हमारे पेड़ भी गिर गए, 2 पेड़ गिरे हैं हमारा। और घर बहुत सारे लोगों का, जितने भी गांव का किनारे साइड होता है ना, तो उधर का साइड का बहुत ज़्यादा गिर गया है घर, तो उनके लिए कोई सलूशन तो ढूंढे हैं लोग, गांव के लोग, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये थंब है ना, वो उसको हम अच्छे से छबाई कर देंगे। उसके बाद दोबारा फिर से 2-3 बार तो लगेगा ही लिपने के लिए, क्योंकि नया दीवार होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चिकना होने के लिए। ऐसे चिकना तो दिखने लगता है, लेकिन जब कलर कर दो तो फटने लगता है, इसलिए हम अच्छे से सूखने देने के बाद उसके बाद मिट्टी उट्टी डाल के फिर पूरा बराबर करके फिर कलर कर देते हैं, तो फिर अच्छा होता है। और अभी लोग आए हैं हमारे दुकान में खाने के लिए, क्योंकि गांव के लोग हैं ना, तो सभी कोई अपने अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, फिर नाश्ता पानी भी खाते हैं, फिर भी लोग काम करते हैं ना, तो थोड़ा भूख ज़्यादा लगती है। तो हमारे होटल में खाने पीने का सामान बनता है, खाने का चीज़ें बनते हैं, चाउमीन और आलू चाप, समोसा, ये सब रहता है। तो लोग आते हैं, उसके बाद नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं। और चाय बस नहीं रहता है हमारे यहाँ, चाय भी रहता है, लेकिन अभी धूप का टाइम है तो फिर चाय कौन पिएगा, तो गांव के लोग चाय नहीं पीते हैं ज़्यादा। और किसी किसी का घर में तो बनता भी नहीं है सुबह के टाइम में, लेकिन हमारे घर पर ना आदत बन गई, तो फिर हम लोग बना करके पी लेते हैं। बहुत से लोगों के घर में देहात एरिया में नहीं बनता है चाय पीना पसंद नहीं करते हैं लोग, जानते हैं कि चाय पीने से लीवर कमज़ोर होता है, इसलिए ज़्यादा नहीं पीते हैं गांव के लोग। और पीते भी हैं तो लाल वाला चाय पियेंगे जो घर पर शुद्ध वाला बनाए जाते हैं, मतलब दूध नहीं डालते हैं, बस लाल वाला चाय पीते हैं। चीनी, चायपत्ती और नमक और पानी, ये वाला चाय पीते हैं। वो दूध वाला पीना पसंद बिल्कुल ही नहीं करते हैं देहात के लोग, दूध को बस ऐसे ही पी लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो दीवार है ना, उसका ऊपर भी थोड़ा सा हम छबाई कर दे रहे हैं, ताकि कलर उलर हो जाएगा तो फिर सब जगह अच्छा दिखाई देगा। और साइड में आप लोग को दिख रहा होगा ट्रैक्टर, तो वहाँ पर ना खाद होता है, जो बैल बकरियाँ जिसके होते हैं वो इकट्ठा करके रखते हैं। अभी बारिश होने का टाइम हो रहा है, तो सभी को ले जाएंगे अपने अपने खेतों पर। और जब खेत उत में बीड़ा करने के लिए, यानी धान रोपने के लिए जो पौधे डालते हैं, तो वो करने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद पूरे में छींट देंगे और पूरे धान भी बहुत अच्छे से आ जाते हैं जब गोबर के खाद दिए जाते हैं। और कोई भी चीज़ होता है, किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि गोबर खाद से कोई भी खेती बहुत ही बढ़िया से होता है। तो आलू में, मिर्चा में, अदरक होता है, फिर क्या क्या बहुत सारे जितने भी खेती होता है ना, सब में गोबर माद यानी खाद दिया जाता है। उसके बाद ही जो होते हैं DAP, ये सब भी दिया जाता है। तो किसान जानते हैं कि कब देना है, का देना है, सभी जानते हैं, तो एक पहले से ही इकट्ठा करके रखे होते हैं। तो अभी गाड़ी पहुंचाएंगे सभी के घरों में, जिनके घर में बैल बकरियां हैं, तो वो लोग समेट करके रखते हैं इकट्ठा करके, वो सबको अभी गाड़ी से करके सभी अपने अपने खेतों पर भेजेंगे। उसके बाद जब बारिश शुरू हो जाएगा तो बीड़ा जो बोलते हैं ना, तो बीड़ा छींटने के लिए पहले यूज करेंगे, उसके बाद पूरा खेत में छींट देते हैं, फिर रोपा उसमें रोप लेते हैं। जो
देहात में बोलते हैं ना रोपा रोपना, खेती जो होता है धान वाला, तो वही रोपा रोपेंगे उस टाइम फिर से डाल देते हैं खाद है। डीएपी भी डालते हैं और क्या क्या डालते हैं वो तो किसान ही जानेंगे। हम लोग भी खेती करते थे हमारे मायके में, लेकिन हम लोग बस गोबर मान से ही करते थे। हमारे घर पर भी बैल होता था, तो यानी खाद से ही हमारा खेती होता था और बहुत ही सुंदर होता था हमारा। मतलब नदी किनारे है खेत, तो फिर उसमें बहुत अच्छा होता था, पानी वानी की कमी नहीं थी, तो बढ़िया खेती हो रहा था। और यहाँ का जो हमारे मायके है ना, ससुराल है, वहाँ नहीं है खेती। हम लोग अपना जो होटल खोले हैं ना, तो उसी में हमारा रोजी रोटी चलती है और उसी से हमारा गुजारा होता है। तो देखिए कंप्लीट हो गई है लिपाई छपाई होके। आप लोगों से बातें करते करते काम भी मेरा ख़त्म हो जाएगा और हो गया, और थोड़ा सा बाकी है दरवाजे के पास। आप लोगों से बोलते बोलते ना काम हमारा निपट जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर देखिए लोड हो रहा था खाद, और इस टाइम बहुत अच्छा लगता है। दोपहर के टाइम है तो मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, तो सभी को पेड़ के नीचे बैठते हैं छाया हुआ के पास। और सुबह के टाइम में थोड़ा देर के लिए ठीक लगता है, उसके बाद 11 से लेके 2-2:30 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लगता है जैसे भाप रहे हैं, वैसा गर्मी लगता है। तो सभी को इधर उधर बैठते हैं खेत, मतलब पेड़ के नीचे, फिर पंखा के पास भी बैठो तो फिर गर्म हवा ही मिलती है। तो सभी कोई पेड़ के नीचे ही आ जाते हैं। जो हमारे होटल के पीछे तरफ एक इमली का पेड़ है, कभी हम गोबर लेने के लिए जाते हैं तो आप लोगों से शेयर करते हैं, तो वही जगह सभी को बैठ जाते हैं। अभी जब 3-3:30 बजे आसपास ना बहुत ही मौसम अच्छा होता है। इस टाइम थोड़ा ठंडी हवा भी चलती है और मौसम थोड़ा चेंज हो जाता है, बादल ढक देता है, छाया दिखाई देता है सब जगह, तो फिर अच्छा लगता है इस टाइम में। और रोहन को देखिए इस टाइम कुछ बोल रहा था मेरे से, ये पानी में खेल रहा था, तो इनके पापा डांटे, तो फिर ये मेरे से ये बोल रहे कि चलो घर, हमको बोल रहे कि मत काम करो। तो बच्चे लोग कभी कभी ज़िद्दी में आ जाते हैं, तो हम बोल रहे थे कि थोड़ा सा काम है बेटा, थोड़ा देर के लिए हम काम करेंगे, उसके बाद तुमको हम ले लेंगे। तो बोला ठीक है जल्दी से काम ख़त्म करो। फिर बोल रहा है कि हम पानी लेने जा रहे हैं, तो हम बोले नहीं खेलो। बहुत ज़्यादा पानी में खेलना पसंद करता है रोहन, तो हम इसको मना तो करते रहते हैं, फिर भी बच्चे लोग को जितना कोई भी चीज़ में मना करो ना तो उसमें जल्दी लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मिट्टी निकल गया था, तो उसको हम थोड़ा सा निकाल लिए फिर से, और उसमें पानी मारे हैं ना तो फिर अपने से गिर गया था, जितने गिरना था वो गिर गया। उसके बाद हम अभी जो हम थोड़ा टाइट वाला मिट्टी ले आए हैं उसको छपट लिए हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी छू करके इसको बराबर कर देंगे। यहाँ पर ना कई बार लिपाई हो रहा है, लेकिन जब हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं ना तो फिर यहाँ पर झटका लग रहा था। अब तो बनाए हैं रोहन के पापा, इससे 2-3 दिन पहले बनाए हैं, और उससे पहले ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हो रहा था दीवार, और अभी तक भी ख़राब है। जब हम लोग दरवाज़ा बंद करते हैं, जो सिकड़ी बोलते हैं, तो वो लगाते हैं ना तो फिर झटका से गिर जाता था, और अभी अच्छा से बना दिए हैं तो अच्छे से लग जाता है और झटका उटका नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मिट्टी चटक गया है, और उसमें अभी हम मिट्टी डालेंगे। पानी उन्हें मार दिए हैं, चांदनी सुबह के टाइम में मिट्टी फुला दी थी तो अच्छे से फूल गया था। और जो मिट्टी पीछे तरफ है ना वही मिट्टी हम ले आते हैं छपाई करने के लिए। इधर जो मिट्टी था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि ढेर सारे काम हुए। हम लोग जब होटल का रूम बना रहे थे उस टाइम गिरवाए थे मिट्टी लगभग 10-12 गाड़ी, तो फिर वही हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आया। और फिर भी गिरवा करके रखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से लिपाई छपाई के काम तो लगा रहेगा, क्योंकि हमारा मिट्टी का घर है तो मिट्टी का काम तो होता ही रहेगा, तो मिट्टी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो अब जब धान कटाई हो जाएगा तो फिर से हम लनवाएंगे और रख देंगे। अभी तो खैर गिल्ला हो गया, जब बारिश होने लगती है तो गिल्ला हो जाती है, तो इस टाइम तो अभी कोड़ने भी नहीं देंगे लोग, क्योंकि अब खेती करने का टाइम आ रहा है। तो फिर सभी को अपने अपने खेतों को बराबर करने में लगेंगे और खेतों को अच्छा बनाने में। तो अभी तो लाने नहीं देंगे, तो हम बाद में ले आएंगे जब
खेती ख़त्म हो जाएगा, जब धान उन कट जाएगी उस टाइम बहुत ज़्यादा मिट्टी इधर उधर ले जाते हैं, तो उसी टाइम हम लोग भी लाएंगे। अभी जो है पीछे तरफ उसी से काम चलाएंगे। और जब बरसात हो जाती है तो घर उर तो ख़राब हो जाता है, लेकिन बाहर की काम नहीं हो पाती है, बस अंदर का ही होता है, तो हो जाएगा उतना के लिए। और जब त्यौहार वहार आने लगते हैं तो लिपाई छपाई की काम तो रहता है, तो गोबर है और थोड़ा सा मिट्टी, तो दोनों से हम काम चला लेंगे। तो ऊपर की हम लिपाई कर दिए थे, और ये नीचे का देखिए, नीचे का भी थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही निकल जाता है मिट्टी, तो उसमें हम अच्छे से भर रहे थे मिट्टी। और फ्रेंड्स, अभी हम इससे पहले सिलाई कर रहे थे, तो आप लोग बोलते हैं कि सिलाई की वीडियो भी दिखाया करो, तो हम दिखा नहीं पाए। और जब हम डिजाइन वाला कोई वीडियो कोई ब्लाउज बनाएंगे तो फिर दिखाएंगे। गांव एरिया है ना, तो थोड़ा स्टाइलिश कम, मतलब स्टाइल वगैरह थोड़ा कम है, क्योंकि देहात में वैसा डिजाइन वाला पहनना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग शहर से ही आते हैं शादी ब्याह हो करके, वही लोग पहनते हैं, नहीं तो गांव के लोग ना वैसा पसंद नहीं करते हैं, सिंपल सा ही पसंद करते हैं। तो हम सिंपल ब्लाउज ही सिलते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए हम नहीं दिखाते हैं। जब हम डिजाइन कभी ऐसे बहुत कोई डिजाइन भी सिलवाते हैं जो बाहर से, मतलब शहर से आते हैं हमारे एरिया में, तो वो लोग सिलवा लेते हैं, तो मैं सिल देती हूँ जो सिलवाते हैं। और गांव के लोग जितने होते हैं ना, वो सभी बस सिंपल ही सिलवाते हैं, तो इसलिए नहीं शेयर करते हैं आप लोगों से। और एक दीदी बोले थे कि जब भी सिलाई काम करो तो उसे भी शेयर किया करो, तो अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगी। तो यहाँ की भी काम ख़त्म हो गया है लगभग। अभी हम चलेंगे धोने के लिए। मिट्टी थोड़ा सा बच गया है, उसको हम अच्छे से समट करके रख देंगे, ताकि अगले दिन के लिए काम होगा। होटल का जो दीवार थोड़ा सा चटका था, वहाँ पर भी छपाई हो गई है, बस वहाँ पर भी थोड़ा सा गोबर मिट्टी से लगाना है लिपाई। उसके बाद हमारा जितने भी दीवार हैं जो मिट्टी से छपाई किया हुआ है, सब जगह कलर कर देंगे। कलर बना करके रखा हुआ है दोस्तों, जिस टाइम हम लोग जहाँ पर हम बनाए हैं बरेंडा यानी बरामदा बैठने के लिए, तो वहाँ पर कलर हो रहा था, उसी टाइम कलर घोल करके रखा हुआ है। उसी से हम लोग पूरा जितने भी हम छपाई किए हुए हैं, तो वहाँ पर कलर डाल देंगे। अभी लोग पानी उनी भी लेने आ जाते हैं, अभी शाम के टाइम हो रहे हैं, तो फिर पानी उनी की व्यवस्था सभी कोई करते हैं। अभी हम भी चलेंगे धोने मंजाने, फिर अपना पानी उनी की व्यवस्था करेंगे। हम लोग तो पैप बिछा लेते हैं, उसके बाद अंदर करते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास ही है टंकी, तो सर में ढो के लाना नहीं पड़ता है। और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं दोस्तों, तो वो लोग साइकिल में या तो सर में ढो करके ले जाते हैं। तो लिपाई की काम ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा मिट्टी बच गई है, तो इसको हम अभी समेट करके रख देंगे। कल इसको हम कोई जगह छपाई कर देंगे, इसको फेंकेंगे तो नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी कीमती है हमारे लिए, बहुत दूर से लाना पड़ता है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि ईंटा पत्थर सब जगह रखा हुआ है। जब तक हमारा दीवार कलर होके ख़त्म नहीं होगा, तब तक हमारा यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। और जब दीवार ख़त्म हो जाएगा ना कलर करके, उसके बाद हम पूरे ईंटा इधर उधर रख देंगे जहाँ पर रखना होगा। और जितने भी कचरा वगैरह दिख रहा है सब हम साइड कर देंगे, अच्छे से साफ़ सुथरा यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर आंगन है ना कि कहिए मत। हम खुद अपना आंगन को तारीफ़ कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और बहुत से दीदी लोग को भी अच्छा लगता है इस तरह का आंगन, और हमें भी अच्छा लगता है। तो उसको साफ़ सुथरा करने की कोशिश तो ज़रूर ही करेंगे, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं, हम लोग भी बैठते उठते हैं, फिर सुबह शाम हम लोग वहीं पर बैठते हैं, तो थोड़ा झुरझड़ाका रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या तो डर भी रहता है कोई चीज़ घुसिया करके ना रह जाए। तो उसके बाद हम आ गए थे धोने के लिए, तो हाथ पैर धो लेंगे। उसके बाद अभी हमको घर और झाड़ू लगाना है, क्योंकि हम सिलाई किए थे, फिर झाड़ू उड़ू नहीं लगाए हैं, तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा अभी शाम के टाइम वाला। शाम के टाइम भी सुबह की जैसे रूटीन होती है, आप लोग तो जानते ही होंगे।
तो देखिए पीछे की साइड अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और हमारा घर है ये ईटा का। और अभी शाम के टाइम होने जा रहा है तो बादल भी चेंज हो रहे हैं और सूरज ढलने के लिए जा रहा है। और शाम के टाइम नज़ारा कुछ खूबसूरत सी होती है, सुबह के टाइम बोलो या शाम के टाइम। तो चलिए चलते हैं घर, पानी उनी भी ले जाएंगे। इस डिब्बे में हम पानी भर के रखे होते हैं उस जगह जहाँ पर हम मिट्टी फुलाते हैं। तो जब भी काम लगता है हमें तो हम ले लेते हैं, मिट्टी फटाक से फुला लेते हैं यही पानी से, चाहे गोबर ओबर हो, कहीं पर लिपना छापना हो तो फिर यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए